हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि कोई है जो आपसे उम्र में छोटा है लेकिन आपसे बेइंतहा प्यार करता है। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा यही है। जानेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके क्रश हो सकते हैं या हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसे आप जानते भी ना हो लेकिन उम्र का फासला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं, क्या निकल के आती हैं आज की रीडिंग में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस कीजिएगा आप, आपके पार्टनर मतलब अपने ऊपर ही फोकस कीजिए। आपको हो सकता है कि आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो या कोई अननोन इंसान हो सकता है जैसे आपको पता ही नहीं है, मतलब आपको थोड़ा भी आइडिया ही नहीं है कि वो मुझे पसंद करता होगा या करती होगी, है ना। तो चलिए डिवाइन प्लीज हमें बताएं। यहाँ है सन एंड मेरे पास है टू ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ है टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है टेम्परेंस। ओके, फाइव ऑफ कप्स। तो अभी फिलहाल तो इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड निकालते हैं, देखते हैं सन के नोजे क्यों है, आपके पार्टनर का साइन वगैरह क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, सन मतलब एरीज ही है। ठीक है, एरीज आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। तो देख लेते हैं सन को कौन सा कार्ड क्लियर कर रहा है। ओके, नाइन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले तो आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। उम्र में छोटे हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को ना बखूबी छुपाते हैं। ठीक है, एंड ये व्यक्ति ना आपको चुपके से देखते हैं, चुपके नज़र से ये व्यक्ति आपको देखते हैं। आपको पता भी नहीं चलता होगा कि ये व्यक्ति जो है आपको देख भी रहे हैं। ठीक है, ऐसी नज़र से आपके पार्टनर आपको देखते हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपको एक तरीके से कहूँगी आपको स्पाई करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है। या कहें तो कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो आपसे उम्र में तो छोटा है, ठीक है, लेकिन चुपके 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 आपके लिए अपने दिल में फीलिंग्स को है ना जगा रहा है। लेकिन वो आपके सामने आने से थोड़ा हिचकिचाता भी है, एंड क्योंकि उसे लगता है कि आप शायद उसके प्यार को नहीं समझोगे क्योंकि आप दोनों के बीच में एज गैप है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है। चलिए यहाँ पे अगला जो है, यहाँ सन एंड नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखो, ये जो सन है, टैरो में सन का कार्ड सबसे पॉजिटिव, सबसे प्योर कार्ड माना जाता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ऑनेस्ट और खुशियों से भरा कोई दूसरा कार्ड नहीं होता है टैरो में। ठीक है, तो ये कार्ड साफ साफ बता रहा है कि जो इंसान आपसे प्यार करते हैं ना, जिस भी इंसान से आप प्यार करते हो या जो भी इंसान आपसे प्यार करते हैं, उनकी उम्र भले ही क्या है, कम है। ठीक है, भले ही आपसे कम है लेकिन उनका जो दिल है ना बिल्कुल साफ है। उनके अंदर एक बच्चे जैसी मासूमियत है और एक मतलब एक ऐसी फ्रेश और पॉजिटिव एनर्जी है कि जब भी वो आपके आसपास होते हैं तो आपका सारा स्ट्रेस, सारी चिंताएं गायब हो जाती होंगी। ठीक है, आपने नोटिस किया है ये बात, नोटिस करना। ठीक है, द सन का जो कार्ड है ना वो लियो का कार्ड होता है। ठीक है, जो दिखाता है कि एक इंटेंस पैशन, लॉयल्टी, एक ऐसा प्यार जो किसी से डरता नहीं है ना, किसी से भी डरता नहीं है। उनका प्यार कोई छिपा हुआ या दबा हुआ दबी दुबी दुबी आवाज में नहीं है। ठीक है, वो आपसे खुलकर प्यार करना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ कुछ टाइम से बोरिंग या हैवी चल रही थी, है ना, तो मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के आने के बाद बिल्कुल वैसा, मतलब
इस इंसान का आना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक लंबी काली रात के बाद सुबह की पहली सुनहरी धूप खिलती है ना, वैसा। क्योंकि ये कार्ड सन का कार्ड है। उम्र का गैप उनके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है। जब वो आपको देखते हैं उनकी दुनिया में रोशनी आ जाती है। एंड आपके सामने आते ही ना वो अपने सारे, है ना, मुखौटे, सारी चालाकियां उतार कर रख देते हैं। आपके साथ होना उनके लिए ना दुनिया का सबसे हसीन एहसास है, सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत एहसास है। ठीक है। क्लैरिफिकेशन के लिए जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना, तो अब जब मैंने इस प्यार की गहराई को जानने के लिए ये कार्ड को क्लैरिफिकेशन का कार्ड निकाला, तो ये कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है। तो टैरो की दुनिया में ना इस कार्ड को विश फुलफिलमेंट का कार्ड कहते हैं। ठीक है। तो देखो इनका जो साइन है वो पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो। देखो इस साइन की बहुत ही इमोशनल और लविंग एनर्जी से ये जुड़ा हुआ है ये कार्ड। इसका मतलब है कि वो आपके जो पार्टनर है ना, इसका मतलब है कि आप इस इंसान के लिए ना कोई नॉर्मल क्रश या टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं हो। आप उनकी वो दुआ हो जो उन्होंने यूनिवर्स से रो रो कर मांगी थी। आज जब आप उनकी लाइफ में हो तो उन्हें लगता है कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है, सबसे बड़ी खुशी। ठीक है। ये 9 ऑफ कप्स दिखाता है कि एज में छोटा होने के बाद भी इमोशनली वो आपके लिए पूरी तरह ना डेडिकेटेड है। उनका दिल आपके प्यार से लबालब भरा हुआ है। वो अक्सर अकेले बैठकर आपके बारे में सोचते हैं, आपकी फोटोज देखते हैं और मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। उनके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आपकी मैच्योरिटी, आपका बात करने का तरीका, आपका हर अंदाज उनको पसंद है। उन्हें लगता है कि उन्हें जीवन की हर कमी आपके साथ आने से, आपके आने से वो पूरी हो गई है। ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर दोनों कार्ड को देखा जाए ना, तो मुझे दिख रहा है कि ये प्यार कोई दिखावा नहीं है। ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है जो आपकी लाइफ को एक नया रंग दे आया है। ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि हाँ, उम्र में छोटे ज़रूर हैं। हो सकता है कभी-कभी उनकी बातों में आपको थोड़ा बचपना दिखे, लेकिन जब बात आपको रिस्पेक्ट देने की, आपको प्रोटेक्ट करने की और आपको खुश रखने की आएगी ना, तो वो दुनिया के सबसे मैच्योर इंसान बन जाएँगे। वो आपको अपनी सबसे बड़ी जीत और अपनी खुशकिस्मती मानते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो एज में छोटा है और वो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन और केयर दे रहा है, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपकी झोली में सच्चा प्यार देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। ठीक है। तो ये प्यार सच्चा है, कंप्लीट है और आपकी लाइफ को द सन की तरह चमकाने वाला है। ठीक है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है। सन एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो चलिए अगला देख लेते हैं कार्ड्स। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? स्टार, 4 ऑफ वैंड्स। देख रहे हो, शादी करने की इच्छा भी है आपके साथ ना, शादी करने की इच्छा है आपके पार्टनर की। जो भी है, जो भी उम्र में छोटे हैं आपसे, लेकिन आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपको देखते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ले जाया जा सकता है, निभाया जा सकता है, आपके साथ शादी की जा सकती है, आपके साथ कहीं दूर जाके घर बसाने की इच्छा भी है आपके पर्सन की। जो भी उम्र में छोटे हैं आपसे, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े हैं। सपने तो ऐसे हैं जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ठीक है। ऐसे सपने देख रहे हैं ये जो पर्सन है, जो उम्र में छोटे हैं लेकिन सपने बड़े बड़े। ठीक है। देखो जैसे ही मैं दूसरा कार्ड देख रही हूँ ना, सच बताऊं, कार्ड देखकर तो मेरे अंदर, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कार्ड निकल कर आए हैं ना, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि ये कनेक्शन कोई आम कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है ना। तो इस कार्ड में मुझे दो बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक एनर्जी फील हो रही है। एक तो कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस है ना, जिसको वाटर एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। बहुत ही इमोशनल और लविंग एनर्जी है ये। साथ ही साथ एक बहुत ही डिवाइन और कार्मिक एनर्जी है जिसका साइन है एक्वेरियस। ठीक है, कुंभ राशि। ठीक है। तो जब मैंने चीज़ों को देखा एंड मुझे जो, देखो ये फील हो रहा है ना,
ये कार्ड जो है बता रहा है टोटली कि सोलमेट है ना, ये आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट का कनेक्शन है। ठीक है, ये कार्ड दिखाता है कि दो दिलों का ना आपस में मिलना है ना, एक ऐसी दोस्ती जो बहुत ही प्यारे और कहूंगी कि बहुत इंटरेस्टिंग रिश्ते में बदल रही है। ठीक है, वो इंसान उम्र में छोटे जरूर है, लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं ना, तो आप दोनों के बीच का बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट होता है। वहां पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस एक जैसा प्यार होता है। ठीक है, ये टू ऑफ कप्स बता रहा है कि उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो वन साइडेड नहीं है। वो आपसे आंखों आंखों में बातें करना चाहते हैं। जब भी वो आपके सामने आते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें बिना कुछ कहे समझ लेते हो। ठीक है, वो आपसे आने मतलब वो आपसे अपने दिल की हर एक बात शेयर करना चाहते हैं। अपने डर, अपने सपने, सब कुछ। उनका बस चले ना तो वो अभी आकर आपसे अपने प्यार का इजहार कर दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। है ना, एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि एक सोलमेट हो ना, दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, तो ये व्यक्ति को तो लगेगा ही। है ना, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। अब देखो, क्लेरिफिकेशन के लिए जो स्टार का कार्ड है, ये बता रहा है कि अब दिलों के मिलने, है ना, दिलों के मिलने या मिलन को ना और गहराई से समझने के लिए ये क्लेरिफिकेशन कार्ड निकला है। तो स्टार का कार्ड है, ठीक है, जो एक्वेरियस का कार्ड है। तो ये कार्ड इस रीडिंग को एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है। स्टार का मतलब है डिवाइन हीलिंग और होप, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से मिलने से पहले या तो आपका दिल बहुत बुरी तरह टूटा था, या आप प्यार पर से अपना विश्वास खो चुके थे। आपको लगता था कि अब आपकी लाइफ में सच्चा प्यार कभी नहीं आएगा, लेकिन ये छोटा इंसान आपकी लाइफ में एक ऐसे फरिश्ते की तरह आया है ना, द स्टार बनकर, है ना, कि उनका प्यार आपके पुराने जख्मों पर पुराने जख्मों को ना, वो कहते हैं ना कि भरने के लिए, है ना, भरने के लिए। आपके पार्टनर के अंदर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। दिख रहा है कि आपको लगता था कि आपकी लाइफ में सच्चा प्यार कभी नहीं आएगा, लेकिन ये व्यक्ति आकर आपका जो वो था ना, आपने सोच लिया था ना, वो टूट गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि ये छोटा इंसान आपकी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह आया है ना। ये कार्ड दिखा रहा है कि उनका जो प्यार है ना, उनका प्यार आपके पुराने जख्मों को भर देगा। वो आपकी लाइफ में एक नई उम्मीद, एक नया सवेरा लेकर आ रहे हैं, है ना। उन्हें मतलब देखकर आपको फील होगा कि हाय, अब जाकर दिल को सुकून मिला। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वो इंसान आपको बहुत ना ऊंचे मकाम पर देखते हैं। ठीक है, उनके लिए आप किसी चमकते हुए सितारे से कम नहीं हो, स्टार से कम नहीं हो। ठीक है, जिसे वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और जिसके साथ वो अपना पूरा फ्यूचर देखते हैं। पूरा का पूरा फ्यूचर जो है ना, ये व्यक्ति आपके साथ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। अब दोनों ही कार्ड्स को मैं देख रही हूँ, तो ये इंसान ना उम्र में छोटे हैं। हो सकता है आपको लगे कि लोग क्या कहेंगे, या ये रिश्ता चलेगा, लेकिन स्टार का कार्ड दिखा रहा है कि इस रिश्ते पर खुद यूनिवर्स का आशीर्वाद है। ये एक डेस्टिनी है जो होकर रहेगी, और ये प्यार आपको फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली पूरी तरह से बदल देगा। ये आपको एक ऐसी खुशी देगा ना, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो वो इंसान आपसे अपने दिल की बात कहने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए और आपको अपनी दुनिया बनाने के लिए बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, डोंट वरी। ओके, अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आप ना दुनिया से, या फिर
आप ना किसी ऐसे पर्सन से दूर जा रहे हो, जाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ आपको ज़ख्म मिला है, क्योंकि ये कार्ड भी सेम बता रहा था और ये कार्ड भी आया है, तो मुझे वही एनर्जी बता रहा है। जहाँ पे आप अपने आप को हील करना चाहते हो, अपने आप को कहीं न कहीं ना आगे रखना चाहते हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी देने लगे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है और ये जो हीलिंग है ना, वो आपको नहीं मिल रही थी, वो आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मैं फँस गई हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम खुद के लिए चाहिए। तो आपने अपने आप के लिए खुद से टाइम निकाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऐसी एनर्जी ही आ रही है कि जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी पड़ी, ठीक है? ऐसा लग रहा है। ओके, सो अब आते हैं हमारे अगले कार्ड पे। सच बताऊँ, देखो सच बताऊँ, ये कार्ड देखकर ना मेरे दिल को मतलब मेरा दिल जो है ना वो खुश हो गया। अगर आपको लग रहा था कि वो इंसान उम्र में छोटा है, तो शायद नॉन सीरियस होगा या एक एक टेम्पररी अट्रैक्शन होगा। तो यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा रियलिटी चेक दे रहा है, ठीक है? रियलिटी चेक दे रहा है ये दोनों ही कार्ड देकर, ठीक है? तो ये जो कार्ड है ना हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन है, ठीक है? अर्थ साइन है, यानी कि यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड दिखा रहा है एक ऐसी एनर्जी जो बहुत स्टेबल, लॉयल और जमीन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है? अर्थ साइन का मतलब ही यही होता है, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है, ठीक है? तो ये जो कार्ड मैं देख रही हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, मतलब जो भी पर्सन है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली और एक सॉलिड फ्यूचर का कार्ड जो है ना, ये कार्ड है, ठीक है? तो वो इंसान उम्र में छोटे ज़रूर हैं, लेकिन उनकी सोच आपसे जुड़कर बहुत बड़ी हो गई है ना? वो आपके साथ सिर्फ आज में नहीं जीना चाहते हैं, वो आपके साथ आने वाले 50 साल देख रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे वो आपके साथ लाइफ सेट करेंगे, कैसे सेटल होंगे, एक बड़ा घर बनाएँ और उस घर में आपको लेकर आए। उनके लिए आप उनका प्यार नहीं हो, वो आपको मतलब सिर्फ प्यार तो नहीं हो, वो आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। वो आपसे शादी करने का सपना देखते हैं, उन्हें लगता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, उनका लक चमकेगा। वो आपको हर वो खुशी, हर वो कम्फर्ट और हर वो सिक्योरिटी देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो। उम्र का छोटा होना उनके इस इस दृढ़ निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन को जो है ना कम नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इस व्यक्ति ने तय कर लिया है तो कर लिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ना? तो ये कार्ड जो है ना कमिटमेंट को और ज्यादा पक्का कर रहा है कि मतलब ये जो क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड आया है ना, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है इस एनर्जी को, है ना? तो ये कार्ड साफ साफ आपकी एनर्जी को दिखा रहा है कि उनकी नजरों में वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, एक ऐसे क्वीन जो बहुत ही केयर टेकिंग है, जिसकी गोद में सर रखकर दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिलता है। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही क्लासी हो, इंटेलिजेंट हो और आप जहाँ भी पैर रखते हो ना, वहाँ खुशहाली आ जाती है। लेकिन इसका एक और डीप मतलब है, ठीक है? क्या है? तो ये छोटा जो इंसान है, आपकी लाइफ में आकर खुद आपके लिए एक प्रोवाइडर बनना चाहता है, ठीक है? वो आपके लिए ना मतलब वो चाहते हैं कि वो इतने काबिल बने कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दें। वो आपकी हर छोटी-बड़ी आदत का जो है ना ध्यान रखना चाहते हैं। जब आप थक गए हो या थक जाते हो, तो वो आपकी केयर करना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए जो रिस्पेक्ट और नर्चरिंग वाली फीलिंग है ना, वो सच में लाजवाब है, लाजवाब, ठीक है? तो ये दिख रहा है, ठीक? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ देखो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे बता रहे हैं जब हम 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो ये रीडिंग का सबसे बड़ा सच सामने लाता है ये दोनों कार्ड, ठीक है? ये जो भी व्यक्ति है, ये आपके साथ ही सेटल होना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा सच, ठीक है? तो ये कोई ऐसा-वैसा प्यार नहीं है, जो 2 दिन में खत्म हो जाए।
ये एक ऐसी नींव है जो बहुत मजबूत है। वो इंसान उम्र में छोटे होने के बावजूद आपके लिए एक ऐसी सिक्योर और हसीन दुनिया बनाना चाहते हैं जहां पर आप दोनों हों, ढेर सारी खुशियां हों और एक लंबी ना टूटने वाला रिश्ता, है ना। यहाँ पे वो आपके साथ अपनी लाइफ का अल्टीमेट सच, है ना, मान चुके हैं। और बहुत ज्यादा वो आपके सामने एक बड़ा सॉलिड प्रपोजल या कमिटमेंट रख सकते हैं, जिसे सुनकर आपका दिल कहेगा, हाँ, यही यही तो था, इसका मुझे इंतजार था। ठीक है, आपका दिल बोल उठेगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। चलो चलो, यहाँ पे ये कार्ड आया है। अगला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। थैंक यू सो मच। ओके, 7 of Pentacles, Ace of Swords, Ace of Swords and 7 of Pentacles। लेकिन यहाँ पे है मेरे पास 10 of Pentacles। देखो ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड 10 of Pentacles मुझे काफी क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, एक तो फैमिली के साथ मतलब चाहते हैं। देखो 10 of Pentacles यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, तो आपके साथ लॉन्ग टर्म का रिश्ता तो चाहते हैं। आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन आपकी हर खुशी का ख्याल रखना इस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये व्यक्ति को लगता है। ठीक है, तो मैं इस कार्ड को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि ये कार्ड मैंने पहले ही बोल दिया है आपको। ठीक है, तो देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा एक्शन और ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप अभी तक सोच रहे थे ना कि ये इंसान कब तक चुप रहेगा या कब तक आपको दूर से निहारता रहेगा, तो यूनिवर्स ने आपको क्लियर साइन दे दिया है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है, इसमें मुझे दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये बहुत ही शार्प एनर्जी है। और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, है ना। एक बहुत ही डीप लेवल का पेशेंस, है ना, फील हो रहा है मुझे। तो देखो ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, ये जो है ना अब सच बोलना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं। ये कार्ड इस बात का डंका बजा रहा है कि ये छोटा इंसान अब और ज्यादा चुप नहीं रह सकता। उनके दिमाग में जो भी डर पॉलिटिकल या कहे तो सोसाइटी बाउंड्री का जो होता है ना लेकर के, वो सब ना टूट चुका है। ठीक है, वो अब एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए तैयार होकर बैठ चुके हैं। ठीक है, तो ये कार्ड एक बहुत बड़े कन्फेशन का कार्ड है। ठीक है, वो इंसान आपसे खुलकर मतलब एक होता है ना कि बिना झिझक के, है ना, अपने दिल की बात बोलने वाले हैं। वो आपसे आकर कहेंगे कि हाँ, मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेरा प्यार तो सच्चा है ना। वो सारे पर्दे हटाकर आपको एक ऐसी क्लैरिटी देंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे, है ना। उनकी बातें बहुत ही सीधी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली होंगी। अब उनका दिल उनके दिमाग पर हावी हो चुका है और वो इस सच को और नहीं छुपाना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहते हैं, एकदम से क्लियर बोल देना चाहते हैं। लेकिन आज उन्होंने ये फैसला मतलब अचानक से नहीं लिया है, ये फैसला कि मुझे अपने दिल की बात कह देनी है। ठीक है, ये कार्ड जो है बता रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत टाइम से ये व्यक्ति सोच रहे थे। ये कार्ड बता रहा है कि ये इंसान ने बहुत सब्र रखा था, बहुत पेशेंस रखा था। वो बहुत लंबे समय से इस रिश्ते पर मेहनत कर रहे थे। उन्होंने एक एक पल का इंतजार किया। वो सही वक्त का वेट कर रहे थे कि कब कब वो अपनी लाइफ में थोड़े सेटल हो, कब वो आपके सामने आने के काबिल बने, है ना, ताकि जब वो आपसे अपने प्यार का इजहार करे तो आप उन्हें नॉन सीरियस समझकर ठुकरा ना दें। ठीक है, उन्होंने बहुत सोचा, बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, है ना, और अपने अंदर एक बहुत बड़ी हिम्मत जुटाई है। वो वो उस कहूंगी किसान की तरह है जिसने बीज बोया, रोज उसे पानी दिया, और जब फसल पक गई, तैयार हो गई है, तो उसे काटने के लिए तैयार है।
है ना। यानी उनका ये कन्फेशन कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है, बल्कि बहुत लंबे इंतजार और सच्ची शिद्दत का नतीजा है ये, ठीक है। सच्ची शिद्दत का नतीजा है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, दोनों ही कार्ड्स को देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि वो इंसान आपसे उम्र में छोटे हैं, ठीक है, लेकिन जो बहुत समय से छुपा के आपकी केयर कर रहे थे, है ना, आपको नोटिस कर रहे थे और सही मौका के तलाश में थे, वो अपनी खामोशी तोड़ने वाले हैं। उनका एक बहुत ही बोल्ड, क्लियर और पैशनेट मैसेज या कॉल आपकी तरफ आ रहा है, जो आप दोनों के बीच की सारी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, ठीक है। वो आपसे कहेंगे कि मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं आपको खोना नहीं चाहता, तो अपने दिल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही सच्चा और हसीन इकरार प्यार, है ना, आपका दरवाजा खटखटाने वाला है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। अगला कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, सो नाइट ऑफ वैंड्स टेम्परेंस की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, है ना। किसी को मुसीबत में देखना या किसी को जो है ना परेशानी में देखना, किसी की परेशानी सुनना आपको पसंद है। एक्चुअल में देखा जाए तो आप दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हो, है ना। आप दानी भी हो, कह सकते हैं कि आप दानी भी हो। एंड जो भी आपसे उम्र में छोटे हैं ना, उन्होंने नोटिस किया है कि आप ना किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हो, आपकी इंटेंशन गलत नहीं होती है, आप अपनी इंटेंशन के साथ पूरे क्लियर होते हो और हमेशा सबके लिए पॉजिटिव सोचते हो, ये उस व्यक्ति ने नोटिस किया है, ठीक है, ऐसा दिख रहा मुझे। तो देखो अगला कार्ड जो है ना, ये टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ वैंड्स है। तो इस कनेक्शन में एक बहुत ही अनोखा ये बैलेंस आया है। एक तरफ यहाँ पे सजिटेरियस है, सजिटेरियस की डिवाइन, है ना, एनर्जी है, डिवाइन और हीलिंग एनर्जी है। दूसरी तरफ एरीज, लियो या सजिटेरियस का एक बेहिसाब अट्रैक्शन और पैशन दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आपके पर्सन उम्र में छोटे होने के बावजूद ना, इस इंसान के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्योर है। उन्हें लगता है कि आप दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आप दोनों के नसीब के, मतलब नसीब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका उनकी लाइफ में होना उन्हें एक सुकून देता है, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। वो आपसे इतना ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं ना कि जब वो परेशान होते हैं तो बस आपके बारे में सोचकर उनका दिल शांत हो जाता है। उनके अंदर आपके लिए एक ऐसा ठहराव है, एक ऐसी रिस्पेक्ट है जहाँ जहाँ वो इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से संभाल के ना आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। देखो उम्र का गैप उनके लिए एक खूबसूरत, है ना, बैलेंस बन गया है, ठीक है, जहाँ आपकी मैच्योरिटी और उनका बचपना मिलकर एक परफेक्ट रिश्ता बनाते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। क्लैरिफिकेशन के लिए जैसे ही नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है ना, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे ठहराव है, लेकिन इस ठहराव के पीछे एक ऐसा तूफान है जिसे वो ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। उनके दिल में आपके लिए एक एक बेहिसाब और एक ऑब्सेशन अट्रैक्शन है, ऑब्सेसिव वाला, ठीक है। उनका हर एक, है ना, हर एक एक तरीके से कतरा, है ना, आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए ना तड़प रहा है। वो आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा। आपका लुक, आपका चलना, आपका मुस्कुराना, उनके दिमाग में हर हर वक्त जो है ना बस आप ही घूमते रहते हो। वो इस रिश्ते में एक ऐसी फायर, एक ऐसी एनर्जी फील करते हैं जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती है। वो बहुत ही इम्पल्सिव होकर, बहुत ही बोल्ड और चार्मिंग तरीके से ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो आपसे मिलने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब वो आपके सामने आएंगे ना, तो उनकी आंखों में वो फायर, वो चाहत आप साफ साफ देख पाएंगे, ठीक है, साफ साफ आपको दिखेगा। सो डोंट वरी,
ठीक है। ये रिश्ता, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, प्यार एक सुकून, मतलब प्यार एक प्यार के सुकून का और अट्रैक्शन के तूफान का। वो इंसान उम्र में छोटे हैं, लेकिन वो आपको वो खुशी देना चाहते हैं जो एक आम रिश्ते में नहीं मिलती है। एक तरफ वो आपको एक सच्चा जीवन साथी बनाकर सुकून देंगे, और दूसरी तरफ उनका ये छोटा मोटा बचपना और उनका ये इंटेंस पैशन आपकी लाइफ को बहुत ही एक्साइटिंग और रोमांस, है ना, रोमांस से भर देगा। ठीक है, तो वो अब और ज्यादा दूर नहीं रह सकते हैं। उनका ये पैशन और उनका ये रूहानी कनेक्शन ना बहुत जल्दी आपके आपके बहुत पास आकर आने वाला है ना। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। आखिरी कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? फाइव ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। अगला कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। भाई ये व्यक्ति ना डिसीजन ले चुका है पक्का वाला, जिसे कहते हैं ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी आप के भी नहीं सुनता, वैसे वाला कमिटमेंट जो है ना आपके पार्टनर ने दे दिया है। मतलब ये व्यक्ति ने सोच लिया है कि भाई मुझे तो करना है तो करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। एंड देखिए मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे कि, तो देखो 5 ऑफ कप्स एंड देखो 5 ऑफ वैंड्स, दोनों ही कार्ड मतलब थोड़े से ना, देखो ऐसा लग रहा है इस वक्त उस इंसान के अंदर ना एक बहुत ही गहरी इमोशनल हलचल चल रही है। एक तरफ यहाँ पे स्कॉर्पियो का एक बहुत बड़ा डर जैसे रिग्रेट है, और दूसरी तरफ एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब वो आग वाली होती है। ठीक है, जो अंदर से एक तूफान खड़ा करने वाला होता है ना, वैसा ही कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि उम्र में छोटे होने के बावजूद, है ना, होने की वजह से इस इंसान के दिल में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया है। वो वो इस वक्त एक बहुत बड़े रिग्रेट और डर से गुजर रहे हैं। उन्हें हर वक्त यही लगता है कि शायद वो आपके काबिल नहीं है, या फिर उम्र के इस गैप की वजह से आप उन्हें भूल नहीं पाओगे, या भाव नहीं दोगे, ऐसा कुछ है ना। तो दिख रहा है कि इनको डर है कि उनका प्यार आप ना ठुकरा दोगे। ठीक है, बिना सोचे बिना जाने कि व्यक्ति प्यार करते हैं आपसे, आप इनको बोल दोगे कि चल निकल, है ना, तो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अक्सर अकेले बैठकर ना उन लम्हों को याद करते हैं, उन लम्हों को जो है ना सोचते हैं, जहाँ शायद वो आपसे अपने दिल की बात कह सकते थे पर कह नहीं पाए। उनका दिल इस बात को लेकर उदास रहता है कि क्यों वो आपके पास होकर के भी ना आपसे दूर हैं। वो उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है, जैसे कि उनकी कम उम्र या उनकी सिचुएशन, और इसी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत अकेले और दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका ये सच्चा प्यार कहीं अधूरा ना रह जाए, है ना। आपको खोने का डर है इस व्यक्ति के अंदर, है ना। और इसी डर की वजह से उनके दिमाग में एक और बहुत बड़ी जंग चल रही है। उनका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, दिल कहता है कि खुलकर प्यार का इजहार कर दो, एंड दिमाग दिमाग जो है उन्हें उम्र के फासले, लोगों की बातें और रिजेक्शन के डर की वजह से ना रोक लेता है। वो वो इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे प्यार मतलब अपने प्यार का इजहार करेंगे तो कहीं आपके और उनके बीच कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग या बहस ना हो जाए, या फिर उनसे दोस्ती का रिश्ता भी ना तोड़ दें आप। वो अपने ही डर से, अपने ही ख्यालों से रोज लड़ते हैं। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में शायद और भी लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, और वो इस कंपटीशन से, इस भीड़ से बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ये छोटा इंसान आपसे बेइंतहा प्यार तो करता है, लेकिन इस वक्त वो एक बहुत ही कमजोर और डर वाले फेज से गुजर रहे हैं। उनका बचपना और
मतलब ऐसा लग रहा है कि उनका बचपना और उनका डर ना उन पर हावी हो रहा है। वो आपसे दूर होने का डर से तड़प रहे हैं, है ना? लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो इस अधूरी जंग को जीतकर आपके सामने खड़े हो सके। उन्हें इस वक्त आपके एक छोटे से सिग्नल, है ना, सिग्नल की या कहे तो एक हल्की सी उम्मीद की जरूरत है, ताकि उनका ये डर खत्म हो सके और वो इस डर के अंधेरे से निकलकर आपके प्यार की मतलब रोशनी में आ सके। ठीक है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे काफी क्लियर बता रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, सो डोंट वरी। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। इस रिश्ते में उम्र का फासला भले ही हो, है ना, लेकिन जो प्यार है ना वो सच्चा है ना, पावन है और बिल्कुल नसीब से मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको बस यही कह रहा है कि आपने अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए, क्योंकि खुशियां बहुत जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। अगर इस रीडिंग ने आपको दिल से छुआ हो, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा कार्ड आपकी लाइफ से सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ है। और हाँ, अगर आप आगे भी ऐसी ही प्यारी और सच्ची टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अगली मुलाकात बिल्कुल मिस ना हो, है ना। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्यार को अपनी लाइफ में आने दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। रिश्ते में प्यार खत्म हो गया है, बात बात पर लड़ाई होती है, तो ये है ओरिजिनल रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। इसे लव स्टोन भी कहते हैं। ये जो है शुक्र ग्रह का स्टोन है। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे तो प्यारा सा खूबसूरत सा पिंक कलर का ये ब्रेसलेट है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, या हस्बैंड वाइफ में अनबन है, या खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बेस्ट है। इससे गुस्सा 50% कम होता है और सामने वाले का जो है दिल, है ना, उसके दिल में आपके लिए एक सॉफ्टनेस आती है। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, तो प्यार, शादी और सुंदरता में रुकावट आती है, तो ये ब्रेसलेट उसी शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, देखो इसे कौन पहन सकता है, तो जिनकी शादी में देर हो रही है, जिनका ब्रेकअप हुआ है और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या जिन्हें गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, आपको ये ब्रेसलेट पहनना चाहिए अगर आप अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अपने लव वन को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, यूनियन हो आपके आपके पार्टनर के साथ, तो यस, आपको ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम करता है, इसके रिजल्ट्स मैंने बहुत दिए हैं। ठीक है, और क्लाइंट्स जो है पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि दीदी हमारे रिजल्ट्स आ गए, यानी कि हमने जो चाहा वो हमें मिल गया, हमारे पार्टनर के साथ हमारा यूनियन हो गया, हमारी शादी हो गई, है ना। तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके आते हैं, ये आपको जरूर लेना चाहिए अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, साथ ही साथ फिरोजा की बात कर लेते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। ठीक है, फिरोजा ब्रेसलेट अक्सर आपने देखा होगा सलमान खान को पहनते हुए, फिरोजा, है ना, उनके हाथ में है। तो ये जो है बुरी नजर का सबसे पावरफुल तोड़ है। ठीक है, ओरिजिनल फिरोजा ब्रेसलेट। ठीक है, तो ये जो है काम बनते बनते अगर आपका बिगड़ जाता है, लोग आपसे जलते हैं, समझो नजर लगी है। ठीक, तो ये है ओरिजिनल ईरानी फिरोजा ब्रेसलेट। इसमें इसमें ये जो धारियां दिखाई दे रही है ना, देख रहे हो ना, ये इसकी असली होने का सबूत है। ठीक है, ये गुरु बृहस्पति का रत्न है। ठीक है, गुरु बृहस्पति का रत्न है और ये आपको बुरी नजर, काले जादू, एक्सीडेंट और नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। जिनका काम ट्रेवल का है ये, या जिनको फॉरेन जाना है, उनके लिए ये कवच जैसा काम करता है। ठीक है, तो आपको ये ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए।
बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। अब जो है ना देखो, आपके पास एक प्रोटेक्शन सर्कल जो है ना बन जाएगा अगर आप जो है ना इसको पहनते हो तो। अगर अगर ब्रेसलेट का रंग बदले या टूट जाए तो समझो कि इसने अपनी बड़ी मुसीबत अपने ऊपर ले ली है, कोई भी ब्रेसलेट, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है बहुत ही अच्छा काम करता है। कौन पहन सकता है? तो जिनके ऊपर बुरी नजर लगती है, बच्चों को भी पहना सकते हो जो रात में डरते हैं, या जिनका बिजनेस अचानक से डाउन हो गया है, ठीक है। कैसे पहनना है सारी चीजें आपको बताऊंगी अगर आप ये ब्रेसलेट मुझसे लेते हैं, एनर्जाइज किया हुआ ब्रेसलेट तो, ठीक है। तो ये दो ब्रेसलेट के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ मैं ये जो है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट जो कि है ये टाइगर आई, है ना। तो टाइगर आई का जो ब्रेसलेट है, देखो, लोगों के सामने बोलने में अगर आपको डर लगता है, हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, पैसा हाथ में नहीं टिकता है, तो आप ये ब्रेसलेट का यूज करो, ठीक है। ये है टाइगर आई ब्रेसलेट। देखो ये लाइट में कैसे शेर की आंख की तरह चमक रहा है। ये सूर्य और शनि को बैलेंस करता है, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना कर देगा, ठीक। ओवर थिंकिंग, डर या कर्ज से बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट है ये। बिजनेस, जॉब इंटरव्यू या एग्जाम के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये ब्रेसलेट इतना ज्यादा अच्छा है, ठीक। तो ये आपको जरूर वेयर करना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि मेरे दुकान में जो है ना दुकानदार बोलते हैं कि मेरे पास क्लाइंट नहीं आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, ग्राहक नहीं आते हैं, तो उसमें भी काफी हेल्प करता है ये, ठीक है। मेरे पास बहुत से दुकानदार और स्टूडेंट्स ये लेते हैं मेरे पास से, ठीक है। तो क्योंकि ये दिमाग को तेज और फैसले लेने को स्ट्रांग करता है, तो ये आपको जरूर जरूर पहनना चाहिए। इसे कौन पहन सकता है? तो जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है, जिनका जिनको जो है ना स्टेज फियर है या इंटरव्यू फियर है, और जिनका मन एक जगह नहीं टिकता है, ठीक है। इसको कैसे पहनना है, कब पहनना है, सारी चीजें बताऊंगी। आप इसको मेरे पास से एनर्जाइज किया हुआ ब्रेसलेट लेते हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको डिटेल मिल जाएगा, आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप ये तीनों में से कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिए और वहां पे बताइए कि आपको कौन सा ब्रेसलेट लेना है, आप ऑर्डर प्लेस कीजिए और आपको आपके दिए गए एड्रेस पे आपका ब्रेसलेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।